नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सोनू कुमार एल्फर और आज का फिर से रियल लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। मैं फिर से एक नया एक्सपीरियंस लेकर के आया हूँ बिज़नेस माइंडसेट का, और ये थोड़ा सा अलग फील्ड का है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा इस बिज़नेस के बारे में, कैसे स्टार्टअप होता है, कैसे क्या चीज़ें होता है, कितना पैसा लगता है, ठीक है, किस तरह से लोग इसको बनाते हैं। और आपको ये भी जानने को मिलेगा कि ये सारा चीज़ कितना में मिलता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ रोहतास से कुछ दूरी पे ही, ठीक है, मुरली कैंप है। यहाँ पे जो गमला वगैरह हो गया और बहुत तरह की चीज़ें जिसको नाद बोलते हैं, ठीक है, और लैट्रिन वगैरह में जो यूज करते हैं टंकी, वो सारा चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। तो और सर कहीं और से आकर के यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं, तो सोच सकते हैं मतलब कहीं ना कहीं इनको हौसला तो बढ़ाना चाहिए। तो मुझे लगा कि जा कर के इनसे बात करना चाहिए कैसे क्या कर रहे हैं। तो चलिए इनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करते हैं और आप भरपूर सीखने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले मेरे चैनल पे आपका स्वागत है सर। जी सर, नमस्कार। तो सर आप परिचय बताइए, आप कहाँ से हैं? हम डेहरी जॉनसन से हैं। अच्छा, तो यहाँ पे सर आप आए बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, क्यों, उसके बारे में हमको बताइए। क्या मतलब लग रहा है इस बिज़नेस के बारे में, क्या आप स्टार्ट किए? देखिए, ये स्टार्टअप जो है हमने 2018 में शुरू किया था यहाँ पे रोहतास में, और लगभग अब तक मतलब कि 5 साल 6 साल के लगभग हो गए यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे 5-6 साल से हैं। अच्छा, और बिजनेस पर्पस ये है कि यहाँ का रेंज जो है डेहरी से और यहाँ में लगभग 40 किलोमीटर का फासला है। अच्छा, तो उस हिसाब से, रेंज के हिसाब से बिजनेस सही है। रेंज में होना चाहिए। अच्छा। नज़दीक होगा तो प्रभाव पड़ता है उससे। अच्छा, हाँ, तो ये बिज़नेस मतलब इसमें क्या क्या आप बनाते हैं, मतलब वो सब प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि क्या क्या आपके पास अवेलेबल? प्रोडक्ट में अवेलेबल है बाउंड्री पिलर है, उसके बाद में गमला है, और उसके बाद में टब है, भैंस जो जानवर खाता है। अच्छा, नाद में सेफ्टी टैंक है शौचालय वाला, और डिलीवरी में जो सीमेंटेड पाइप होता है, अच्छा, वाटर डिलीवरी वाला, वो भी है मेरे पास। उसके बाद में आपको ये चेयर जो होता है जिस पे हम लोग बैठते हैं, सीमेंटेड चेयर, अच्छा, वो भी अवेलेबल है हमारे पास। और ये रोशनदान का रेलिंग भी होता है, अच्छा, जो पहले लोग घर में लगाते थे, घर में आज भी लगाते हैं कहीं कहीं, तो वो भी अवेलेबल मेरे पास रहता है। अच्छा, और उसके बाद में और कुछ मटेरियल हैं जो कि मेरे पास उपलब्ध है। अच्छा। तो इतना सारा चीज़ प्रोडक्ट बता दिए सर, ठीक है, जो यहाँ पे अभी अवेलेबल है। तो ये लोकेशन बताइए सर कि यहाँ का लोकेशन क्या है? ये अकबरपुर रोहतास के एक समौता गांव है, नियर बाई है, उसी के पास आर्मी कैंप है, मुरली पहाड़ी के पास, वहीं पे मेरा दुकान है। अच्छा, तो ये बताइए इसके बाद कि आप प्रोडक्ट बता दिए, आप इसको स्टार्टअप जब किए, ठीक है, तो मतलब ये कहाँ सीखे थे कि क्या किए थे, इसके लिए कैसे? नहीं, हमारे पिताजी इस काम को पहले कर रहे थे, अच्छा, तो हम लोग को ये विरासत में ही मिला हुआ है। अच्छा, मतलब सीखने मतलब कहीं और जाकर ट्रेनिंग वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं? ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी हमको, क्योंकि हमारे पिताजी कर रहे थे, तो उनसे कुछ हम रिलेटेड में हैं, तो कुछ तो ज्ञान उनका भी हम पे प्रभाव पड़ता है। अच्छा, तो उसी के माध्यम से हमको सीखना नहीं पड़ा, हम स्टार्टअप शुरू कर दिए अपने खुद से। तो जैसे स्टार्टअप शुरू किए तो सर स्टार्टअप में जो है बहुत पूंजी लगता है, तो ये पूंजी का मतलब कहाँ से अरेंज किए? पूंजी के अरेंज हमने किया कुछ फैमिली वगैरह से, उसके बाद में जो कि है कुछ मेहनत करके लगभग 5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा, 5 लाख की है। तो 5 लाख में जैसे यहाँ पे ज़मीन भी है, ठीक है, लीज पे लिए हैं, तो ज़मीन कितना साल के लिए हैं और उसका क्या मतलब है, उसके बारे में बता दीजिए। ज़मीन जो है ये एग्रीमेंट पे है, और ये एग्रीमेंट पे हम लोग लेकर के इस प्रोजेक्ट को लगाते हैं। कितना साल के लिए एग्रीमेंट है? मतलब कि आप जितना चाहते हैं, आपका जो ज़मीन का जो मालिक है वो अगर आपको 15 साल का करे तो भी ठीक है, 10 साल का करे तो भी ठीक है। आप कितना साल का लिए हैं? हम यहाँ पे 10 साल के लिए लिए हैं। अच्छा, कैसे मतलब उसका चार्ज कितना क्या देते हैं? उसका चार्ज यही लगभग आपको आएगा, कोई 30,000 लेता है, कोई 35,000 लेता है, जैसा ये है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो और मशीन वगैरह में किस तरह का मशीन है आपके पास, मतलब उसको निर्माण करने के लिए सर? मशीन वगैरह निर्माण करने के लिए मिक्सर मशीन चाहिए होना होता है। उसके बाद में कुछ मटेरियल में होता है आपको सीमेंट, बालू, जिसको हम लोग सैंड बोलते हैं। उसके बाद में बजरी है, जिसको हम लोग गिट्टी बोलते हैं इधर के भाषा में। और उसके बाद में आपको यही मोबिल वगैरह जो है वो सब भी लगता है उसमें, क्योंकि ताकि मटेरियल को तुरंत छोड़ दे फ्रेम को। हाँ। अच्छा, इसके बाद ये बताइए कि मान लीजिए इसको करने के लिए अगर करें तो कितने लोग मतलब चाहिए, इस मतलब काम कर इसको तैयार करने के लिए बंदे कितने चाहिए इसमें? देखिए, हम खुद से भी कुछ वर्क करते हैं, और 2 लोग
कम से कम होने चाहिए और ज़्यादातर 2 से अधिक ही होने चाहिए। 2 से कम में ये वर्क संभव नहीं है। मतलब 2-3 लोग मतलब साथ में चाहिए ताकि आप पूरी तरह से खुल के काम कर सकें। हर काम आप खुद से ही नहीं कर सकते। अच्छा। कुछ काम जो है कि लेबर के माध्यम से ही होगा। अच्छा। तो इसको सीजनली बिजनेस बोल सकते हैं या फिर सालों भर मतलब रन करता है? वो मटेरियल डिपेंड करता है। अच्छा। जैसे में गमला हो गया, ये आपको ठंड के मौसम में आपको ये होगा, प्रोजेक्ट इसका बनेगा। अब बाउंड्री वाल का जो हो गया वो आपको जब धान कटता है अन्यथा गेहूँ कटता है उस समय बाउंड्री का काम पड़ता है। उसके बाद में जो कि है सेफ्टी टैंक ही ऐसा चीज़ है जो कि 12 महीना आपको यानी कि माने फुल एकदम ईयर आपको काम माइनर तौर पे मिलते रहेगा। अच्छा। सेफ्टी टैंक बस। उसके बाद में सारे जहाँ तक की हैं आपको सीजनली ही हैं। तो इसमें कमाई का मतलब क्या कुछ बता सकते हैं, प्रॉफिट किस तरह से होता है? तो बताइए, इनकम मतलब 5 लाख लगाए हैं आप, तो इनकम कितना मतलब उम्मीद रहता है सब लोगों का कि यही कि हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कितना कमा सकते हैं, वो बहुत कैलकुलेशन करते हैं लोग, उस उम्मीद से ही कोई स्टार्टअप करते हैं, तो उसके बारे में बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है। सब जो भी इंसान बिजनेस करता है कुछ ना कुछ बेनिफिट के लिए करता है। उसमें आपको कभी लाख भी हो सकते हैं, कभी 2 लाख भी हो सकते हैं ईयरली। हाँ, ऐसा नहीं है, उससे भी ज़्यादा जा सकता है। आप जिस हिसाब से आपका कंट्रोवर्सी है आपके काम का उस हिसाब से आपका बेनिफिट होगा। तो इसके लिए लाइसेंस वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है? जी, लाइसेंस तो होना ही चाहिए। अगर बड़े पैमाने में करना है तो आपको लाइसेंस अनिवार्य है एकदम। तो उसके लिए आपको GST रजिस्ट्रेशन ये सब लेना होता है। उसमें कुछ खर्च बताइए कितना हो जाए, लग जाएगा? वो सब लेने में आपको GST वगैरह बनवाने में लगभग यही 2-2.5 हज़ार रुपया और जो सर्विस चार्ज आपको देना पड़ेगा। अच्छा, पर मंथ भी लगता है ऐसा। हाँ, चलिए ठीक। तो चलिए, बहुत सारी चीज़ें मतलब सर जो भी है अपना एक्सपीरियंस बताएं, शेयर किए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक जो भी प्रोडक्ट है इनके पास उस एक एक प्रोडक्ट का प्राइस जानेंगे, ठीक है। और सर हम ये चाहेंगे कि यदि इस वीडियो को देख कर के कोई आते हैं व्यूअर, तो आप उनको छूट देंगे, कितना मतलब दे सकते हैं अदर के अलावा? अगर वीडियो देखकर कोई व्यक्ति आते हैं तो बताते हैं कि हाँ उनका वीडियो देख करके हम आए हैं, हाँ तो 10% हम देंगे। चलिए 10%, बहुत मतलब ये, क्योंकि मेरा यही सोच रहा था कि यदि मैं आपका लाभ पहुंचाऊं तो मेरे व्यूअर भी जो आए उनका भी कुछ लाभ होना चाहिए। तो ज़रूर वीडियो देख करके आए तो ज़रूर यहाँ पे बताएं कि हाँ मैं उनके द्वारा उनके वीडियो देख करके आया हूँ, जो भी गमला लेना है सारा चीज़। तो अब एक एक प्रोडक्ट के बारे में हम आपको बता देते हैं कि कितना में मिलेगा, तो सब चीज़ आप जान लीजिए।